मोदी गवर्नमेंट के आ जाने के बाद इंडियन स्टांस, इंडियन एटीट्यूड में चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट का जो प्लान है वो ये है कि 2047 तक इंडिया को 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। और रिसेंट डेज में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। और हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ नेगेटिव चीज़ें थी इंडिया में, उन चीज़ों में डिक्लाइन आया और पॉजिटिव चीज़ों के अंदर थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुए, इंडिया के इम्पोर्ट्स में डिक्लाइन आया है और इंडियन एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हो गई हैं। और जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिया अपने ट्रेडिशनल आर्ट को, बाकी सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, प्लस उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी इंडिया डेवलप कर रहा है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। हर चीज़ में इंडिया अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। उसी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडिया अपने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको भी इम्प्रूव कर रहा है। आज हम लोग चाइना के बाद, चाइना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, तो इंडिया भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर चाइना के आसपास ही जाके पैसे खर्च कर रहा है। इट मीन्स हमारे जो जो पॉपुलेशन है, जिसको कभी बर्डन माना जाता था, आज हम उसको एसेट मान रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनता को अपना एसेट मान रही है और जनता की बेटरमेंट के लिए काम कर रही है। जिसको हमने प्रीवियस में डिस्कस किया कि बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं और जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जी का प्रोग्राम, आयुष्मान भारत का प्रोग्राम और उसके बाद विश्वकर्मा प्रोग्राम, ये सभी प्रोग्राम से इंडिया की अपलिफ्टमेंट हुई है। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि पिछले दिनों में ये पता चला कि ये जो हैं इसको महसूस किया गया कि इंडिया की डेवलपमेंट में इंडिया के जो अर्बन सेंटर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और ख़ास तौर पे इंडिया की जो बहुत एडवांस सिटीज़ हैं, या ये कहो कि इंडिया के बड़े शहर जो हैं, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्लस उस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले के साथ-साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि जब आप ग्रो करते हैं, तो उसके साथ-साथ हर पॉजिटिव चीज़ के साथ-साथ कुछ-कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप एक्कोमोडेट कहाँ करोगे? उनको रखोगे कहाँ? इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए आपको फूड नीड्स को पूरा करना होगा, उनकी जो वाटर नीड्स हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्ट नीड्स हैं, इन सबको बेसिक नीड्स को पूरा करोगे, तब आपके जो ग्रोथ की जो सही डेफिनिशन उसको कंसिडर करेंगे। उसके लिए आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो India's Renaissance, catalyzing India's 30 trillion economy vision 2047. India's target 30 trillion economy by 2047. Urban centers, especially top 15 cities like Mumbai, Delhi, Bengaluru, etc., must lead the way. However, pollution, congestion, poor planning, governance issues hinder growth. Urban centers growth engine contribute 30% of GDP. दूसरा, potential to add 15% extra GDP growth annually, 1.5% extra growth annually. इसका मतलब 1.5% ग्रोथ के हिसाब से 10 साल के अंदर हम लोग 15% ग्रो कर जाएंगे। उसी हिसाब से अगर अर्बन सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1.5% अगर हम लोग ग्रो कर रहे हैं एनुअली, तो इसका मतलब 10 साल में 15% ग्रोथ हो जाएगी। चैलेंजेस जो रहेंगे दैट इज ट्रैफिक, स्लम, वाटर स्ट्रेस, डिजिटल डिवाइड, ये सब चैलेंजेस हमारे सामने रहेंगे। एनवायरमेंट एंड हेल्थ चैलेंजेस, एयर पोल्यूशन, 42 ऑफ वर्ल्ड्स 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन इंडिया। ये एक दिक्कत है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे पोल्यूशन भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो फोकस है, गोल है, उसके ऊपर कंपैरेटिवली फोकस थोड़ा सा अभी तक कम है, आने वाले दिनों के अंदर और इंक्रीज होगा। देन सोर्सेज, व्हीकल, कंस्ट्रक्शन, डस्ट, बायोमास बर्निंग। सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, electrify, transport, regulate, dust, enforce norms. Budget 2025-26, 1 lakh crore urban challenges fund to incentive cities. Solid waste management, generate 1.5 lakh ton, 5 lakh ton per day, only 20 to 30% processed. तो 1.5 लाख टन कूड़ा हम लोग रोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ 20-30% ही प्रोसेस हो रहा है। देन उसके बाद ट्रेंड स्टाफ, मॉडर्न सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, पोटेंशियल, सर्कुलर वेस्ट इकोनॉमी, 73.5% ट्रिलियन बाय 2030, मॉडल सिटी इंदौर बायो सीएनजी वेस्ट सेग्रीगेशन। तो वहां पर इंदौर के अंदर बहुत सारी चीजें जो है पॉजिटिव हो रही हैं। अर्बन वाटर क्राइसिस, 40-50% पाइप्ड वाटर लॉस ड्यू टू द लीकेजेस। ये एक ड्रॉबैक है क्योंकि सीवरेज लाइन बहुत पुरानी है, या फिर ये जो ड्रिंकिंग वाटर लाइन है वो बहुत पुरानी, उसमें लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और 40-50% पानी जो है लीक हो जाता है। देन उसके बाद नीति आयोग, 40% ऑफ इंडियंस फेस स्कार्सिटी बाय 2030। तो पानी की कमी आने वाले सालों के अंदर हमें फेस करनी पड़ेगी। सोल्यूशन, जीआईएस, लीडिंग प्लानिंग, हार्वेस्टिंग, रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, मॉडल इंदौर इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी है। हाउसिंग डेफिसिट, करंट शॉर्टफॉल 10 million homes projected 30 million by 2030, rise of informal settlement with the poor amenities। आप सभी लोग यंग हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं सभी लोग यंग हैं। आने वाले दिनों के अंदर आप सब लोग अपने अपने घर बनाएंगे। जब घर बनाएंगे तो अल्टीमेटली घर बनाने के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, पानी भी चाहिए होगा, रेता, बजरी, ये सब चीज़ चाहिए होंगी। प्लस उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जमीन भी चाहिए जिसके ऊपर आपको घर बनाना है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। देन इसके बाद पॉलिसी टूल्स, इंक्रीज एफएसआई एंड एफएआर, यानी कि
फ्लोर स्पेस इंडेक्स एंड फ्लोर एरिया रेशियो, वर्टिकल ग्रोथ, यूज डेंसिटी इंसेंटिविटी, G20 OECD। इसका मतलब ये है कि घर इस तरह से बनेंगे बिल्डिंगों के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर, वही फ्यूचर है शायद, और धीरे धीरे करके वही देखने को मिलेगा जैसे अमेरिका जैसे बड़े शहरों में होता है, अमेरिका के बड़े शहरों में या यूरोप के बहुत बड़े शहरों के अंदर ऐसा ही होता है। अर्बन मोबिलिटी क्राइसिस, अर्बन मोबिलिटी क्राइसिस, हाँ यूरोप के अंदर जो है थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूरोप की पॉपुलेशन बहुत छोटी है, इस करके वहाँ पर उतनी डेंसिटी देखने को नहीं मिलती जितनी अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है, खासतौर पे चाइना में देखने को मिलती है। और इन दोनों शहरों के, इन दोनों सिटीज़ के जो ईस्टर्न कोस्ट हैं, कंपैरेटिवली पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है। इंडिया में ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो स्कैटर्ड है, और अभी भी बड़ा हिस्सा जो है इंडिया का वो रूरल एरिया में रहता है, बट स्टिल अर्बन एरियाज़ के अंदर कंटिन्यूअसली, जैसे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, इन सब शहरों के अंदर कंटिन्यूअसली डिमांड जो है वो लैंड की बढ़ती जा रही है। हमारे अपने शहर में भी ग्रेजुअली लैंड की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो अर्बन मोबिलिटी क्राइसिस, commuters lost 1.5 to 2 hours a day in a traffic. Reason: overpopulation, weak public transport, poor enforcement. Solution: AI and IoT, and from IT मतलब information and technology, from smart traffic control, congestion pricing, smart driving habits in and investment in mass transit system. तो अल्टीमेटली जैसे बड़े शहरों में, जापान जैसे शहरों में, या फिर मैंने एक दो वीडियो में लग्जमबर्ग में देखा कि लग्जमबर्ग के अंदर या एक आधा कोई शहर और था यूरोप का जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा चार्ज ही नहीं करते वो लोग। नहीं तो वहाँ पर जो ट्रेन चलती हैं, जो ट्राम चलती हैं, वहाँ पर आपको फ्री में ट्रैवल करना वहाँ पर मतलब अलाउड है, या ये कहो कि वो अलाउ करती हैं, प्रमोट करती हैं, ताकि आप अपनी जो कारें हैं उनको कम से कम यूज़ करो और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको यूज़ करो। उसके लिए गवर्नमेंट के पास फंड होने ज़रूरी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाने ज़रूरी हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, एवरेज स्पीड है 100 एमबीपीएस एंड वर्सेस 1 जीबीपीएस एडवांस इकोनॉमीज़ के अंदर। तो हमारी जो स्पीड है वो 100 एमबीपीएस एडवांस इकोनॉमीज़ के अंदर 1 जीबीपीएस के आसपास स्पीड है। हिंडर्स इनोवेशन, जीसीसी एंड आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह कम होता है। नीडेड एक्सपैंड 4G 5G fiber network, lower spectrum cost for boost investment, ensure universal broadband access, governance and financing reforms, planning capacity, one urban planner per 1 lakh versus global norms 1 per 5,000 and 10,000, और सिटीज़ लैक अपडेटेड मास्टर प्लान। तो जितनी सिटीज़ हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सिटीज़ वो सब पुराने शहर हैं, उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब ये कि हमें अगर बहुत एडवांस इकोनॉमी बनना पड़ेगा, इन प्रॉब्लम्स को भी साथ-साथ सरकारों को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पर सरकारें जो हैं वो ग्राउंड वाटर कहाँ से लेके आएँगी? उसके लिए ग्राउंड वाटर टेक्नीक, उसको रिचार्ज करने की टेक्नीक डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि हर अच्छी चीज़ के साथ-साथ कुछ-कुछ बुरी चीज़ें ज़रूर आती हैं। इसमें पोल्यूशन है, गार्बेज मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो आज की क्लास में इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं, कल मिलते हैं और कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लासेस।